इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने वेस्ट बैंक में नूर अल शम्स शरणार्थी कैंप में एक ऑपरेशन में 20 आतंकियों को गिरफ्तार किया, जबकि 12 आतंकवादी मारे गए हैं। यानी कि इजरायल की तरफ से एक हमला किया गया और इसमें इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने वेस्ट बैंक में नूर अल शम्स शरणार्थी कैंप में एक ऑपरेशन में 20 आतंकवादियों को तो गिरफ्तार कर लिया, जहां पर इसने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जबकि 12 आतंकवादी मारे गए हैं। ये इस वक्त वीडियो भी आपके सामने है, जहां आतंकवादियों ने शरण ली हुई थी। 12 आतंकवादी को मार दिया गया है और 20 को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये आपको जानकारी दे दें कि वेस्ट बैंक में नूर अल शम्स शरणार्थी कैंप में एक ऑपरेशन के तहत इसको अंजाम दिया गया है। इजरायली सैनिकों की तरफ से यह दावा किया गया कि 20 आतंकवादियों को इन्होंने गिरफ्तार किया, जबकि 12 आतंकवादी इन्होंने मार गिराए हैं। इस ऑपरेशन में 12 आतंकी मारे गए हैं हमास के और 20 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। शरणार्थी कैंप में इन्होंने शरण ली हुई थी, जहां वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का यह ऑपरेशन 20 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया इन्होंने और 12 मारे गए। तो वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ये ऑपरेशन, इस ऑपरेशन का ये वीडियो इस वक्त आपके सामने है। किस तरीके से इजरायली सैनिकों की तरफ से दावा किया गया बाकायदा। इजरायल देखिए जहां भी इस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, वीडियो भी लगातार रिलीज किया जा रहा है आईटीएफ की तरफ से। और उसी क्रम में एक और वीडियो आपके सामने कि किस तरीके से शरणार्थी कैंप था ये। इस शरणार्थी कैंप में हमास के आतंकी थे और वेस्ट बैंक में नूर अल शम्स शरणार्थी कैंप की तस्वीर आप देख रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं। एक ऑपरेशन को इजरायली सैनिकों ने अंजाम दिया और इस शरणार्थी कैंप से 20 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, जबकि 12 आतंकवादी इजरायली सैनिकों ने मार गिराए। गाजा संकट, वर्ल्ड वॉर का सायरन। हमास इजरायल युद्ध, बाइडेन बनाम पुतिन। रूस के खिलाफ अमेरिका का शीत युद्ध। अब जिनपिंग से हाथ मिलाएंगे पुतिन। हमास का इजराइल पर अटैक और फिर गाजा में इजराइल की तबाही। इस युद्ध से दुनिया दो खेमों में बटी हुई है। अमेरिका जहां इस युद्ध को आतंक के खिलाफ बड़ी लड़ाई बता रहा है, तो वहीं चीन और रूस गाजा में प्रभावित फिलिस्तीनियों से हमदर्दी जता रहे हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास के आतंक को रूस से जोड़कर विश्व संकट के बीच एक और नई चिंगारी को हवा दे दी है। जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल पर हमास का हमला यूक्रेन के लोगों पर रूस की क्रूरता की याद दिलाता है। बाइडेन ने हमास और पुतिन को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया है। उन्होंने कहा दोनों ही लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं। The assault on Israel echoes nearly 20 months of war, tragedy and brutality inflicted on the people of Ukraine, people that were very badly hurt since Putin launched his all-out invasion. Hamas and Putin represent different threats, but they share this in common. They both want to completely annihilate a neighboring democracy, completely annihilate it. चीन गाजा संकट को खत्म करने के लिए रूस के साथ बात करने और समन्वय बनाए रखने के लिए तैयार है। कतर के दोहा में रूस और चीन के विशेष दूत ने इसको लेकर बातचीत भी हुई, जिसमें दोनों देशों ने गाजा में फिलिस्तीनियों को मारे जाने और मानवीय संकट के बारे में चिंता जाहिर की। जहां एक तरफ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस हमास के खिलाफ लड़ाई में इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं ईरान, कतर, सीरिया और लेबनान इस लड़ाई में हमास के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बात भारत की करें तो इजराइल के खिलाफ हमास के हमलों की भारत ने निंदा की है, लेकिन गाजा में मानवीय संकट पर चिंता जताई है। साथ ही दुनिया में आए युद्ध संकट के बीच शांति का संदेश भी दिया है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है।
इजराइल हमास की इस लड़ाई में महाशक्तियों की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इजराइल की इस लड़ाई में जहां अमेरिका उसका पूरा साथ दे रहा है, तो उधर चीन गाजा में फिलिस्तीनियों की मदद के लिए रूस के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस जंग में महाशक्तियों के उतरने से दुनिया पर फिर से विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा। Zee News.